ये देश का युवा जाग चुका है और मोदी देश छोड़ के 2 महीने के बाद जाने वाले हैं। कह रहे हैं जंतर मंतर पे सारे टेररिस्ट ग्रुप के लोग। भाई साहब जो नीट वाले बच्चे हैं ना वो कोई भी नहीं कर रहा। आप कह रहे हैं कि छात्र नहीं ये आतंकी थे। बिल्कुल सर। पत्थर वाले ट्रक यहाँ से निकल के गए थे रात को 9:30 के आसपास। अच्छा। हाँ जी। 9:45 से 9:55 के बीच यहाँ से 3 ट्रक निकले हैं आपका पत्थर भर के, इसलिए हमें पता है, हमने देखे हैं अपनी आंख से, तब हम ये कह रहे हैं। दिल्ली पुलिस को खुली चुनौती हो गई कि आप सीसीटीवी फुटेज निकलवा के देख लो और देखो कि पत्थर कौन लेके आया है। जो गोदी मीडिया है वो आपको दिखा रहा है कि लड़के पत्थर मार रहे हैं, और जो आप डिजिटल मीडिया देखेंगे उसमें साफ साफ दिख रहा है कि पुलिस पत्थर मार रही है। 2 ट्रक पत्थर कहाँ से आए थे वो ही तो बता दो। वो दिल्ली पुलिस लाई थी क्या? जो 2 ट्रक पत्थर पड़े हुए हैं वो क्या दिल्ली पुलिस लेके आई थी वहाँ पे? ये क्या छात्र लेके आए थे? सब ऑलरेडी वहाँ पे वही खड़े हुए हैं ना। छात्रों को आने नहीं दिया जा रहा है, रोका जा रहा है, उनका बैग से हर चीज चेक। मेट्रो स्टेशन बंद किया, ट्रक लेके आ भाई गए। 3 दिन से है ना, ये 3 दिन से है ना। 3 दिन से पत्थर लेके आ रहे थे। अरे भाई पहले से खड़ा हुआ है, मैं तो वहीं ऑफिस से बगल में। वो ट्रक 2 दिन से खड़े हुए हैं। जंतर मंतर आप गए? हाँ जी, मेरा वही ऑफिस है। वहाँ पे ऐसे घुसने दे देते हैं क्या? कि ये जो पत्थर हैं इस पे आप स्टूडेंट्स को कह रहे हैं कि बोले कि पुलिस कह रहे हैं कि पुलिस लाई है। पहली बात तो ये पुलिस पत्थर तो लाई नहीं थी, गोली मारेगी। हो सकता है जानबूझ के किया गया हो ताकि छात्रों को पत्थरबाज साबित कर दिया जाए। स्टूडेंट के बीच में वो जो घुसे हुए हैं ना कुछ पॉलिटिशियंस, वो हैं सबसे बड़ी प्रॉब्लम। कल जो हुआ 20 तारीख को जो हुआ है उसमें कोई पॉलिटिशियन नहीं था। ये भाई साहब कह रहे हैं कि जो ट्रक में पत्थर आए हैं वो पुलिस तो ला नहीं सकती, स्टूडेंट्स लाए होंगे। ये गलत बात है, ये मुझे लगता है उन्हीं के ग्रुप के लोग हैं ये। एक बार तो वो कॉकरोच बोल के फंस गए, अब तो मोदी जी फोन करके बोल रहे होंगे क्या बोल दिया तुमने, मेरे लिए दिक्कत खड़ी हो गई। एक तो इनकी दिक्कत, प्रोटेस्ट संभालो, ऊपर से राम मंदिर का खुलासा हो गया, ऊपर से गडकरी जी एथेनॉल मिला रहे हैं। चंदा वाला। हाँ, ऊपर से गडकरी जी एथेनॉल मिला रहे हैं, आक्रोश है। 27 में यूपी में इलेक्शन है, तो पैर तो बीजेपी कटेगा ना। अरे सच्चाई, बच्चे सच्चाई बोल रहे, लाठियाँ खा रहे हैं। आप कैसी बात कर रहे हो? लाठियाँ खा रहे हैं। लाठी एक बात बताओ, वहाँ पे प्रोटेस्ट किस चीज का हो रहा है? प्रोटेस्ट किस चीज का हो रहा था? पता नहीं किसका हो रहा नहीं, है। आप लो बताओ आपको किस यही चीज पता का नहीं हो रहा है? किसका हो रहा है। आप बताओ किस चीज का हो ठीक रहा है? है, मैं पक्के अंदर 2 महीने के बाद हो रहा है मोदी जी नीट देश का। छोड़ के जाने और वाले हैं। वहाँ पे सब आ 20-20 जाते साल हैं। के जो लड़कियां रो रही थी, हाथ जोड़ रही थी, सब तो आतंक। सर ऐसा है, स्टूडेंट के साथ में अब घुस गए 4 बंदे। वहाँ पे 100 स्टूडेंट हैं, 4 बंदे जो सही बंदे वो है ना गलत। तो ये किसकी नाकामी है? अगर भीड़ में आतंकी घुस गए, ये दिल्ली तो अमित शाह जी के अंतर्गत आता है। क्या मैं आतंकवादी हूँ? ये आतंकवादी कैसे? कह रहे हैं कि आतंकी है। मुझे जेल में डाला दी, मैं खड़ा हूँ यहाँ पर। कैसे पहचानते हैं आतंकी है? यार एक बात बताओ, भगत सिंह यार क्यों? हम लोग भगत सिंह को मानने वाले लोग हैं। अभी राहुल गांधी जो आ रहे हैं, पीएम का घेराव कर रहे हैं, उनका कहना है कि छात्रों को पीटा गया, ये हमारे बच्चे हैं और ये संसद में अगर बात करना चाहते हैं तो संसद किसी की जागीर नहीं है, बात कीजिए। वो गलत कह रहे हैं, ठीक कह रहे हैं? नहीं, सही कह रहे हैं, बात करनी चाहिए, क्यों नहीं करें? विपक्ष के नेता हैं, वो सवाल उठाएंगे हमारा। ये पहली बार ऐसा देखा गया है मोदी गवर्नमेंट में जब इतने सारे लोग एक साथ आए। मोबाइल में ही देखते हैं सर जी। ये मान ले छात्रों का वो है तो इनका चंद्रशेखर का इनका क्या मतलब है? तो वो तो बाद में आया है ना। अगर छात्रों को पीटा जाएगा तो वो क्या करेंगे? हाँ, पीटा जाएगा तो वो बचा लेंगे? नहीं बचाएंगे। नहीं बचाएंगे। उनका कोई क्या करे, वो संसद में बैठे रहे चुपचाप। बैठे रहे और क्या। इसमें ना शुक्र करना चाहिए सीजेआई साहब का कि उन्होंने कॉकरोच बोला और कॉकरोच के बहाने सब जग गए। नहीं तो पिछले कितने साल से आप वो सर्च करके लिस्ट निकालो कि कितने पेपर लीक हुए हैं पिछले 10-12 साल में, जितने लीक हुए लिस्ट, कोई नहीं कुछ बोल रहा था, सब शांत हैं। वही थी कि चिंगारी देने की जरूरत थी। अब मुझे तो लग रहा है कि शायद भाजपा को अंदाजा नहीं था कि वो एक कॉकरोच बोलने से बात इतनी बड़ी हो जाएगी। लेकिन धन्य हो सीजीआई साहब कि आपके मुंह से कॉकरोच निकल गया। इतने कुछ के बाद भी धर्मेंद्र प्रधान पूरे 32 दांत ऐसे दिखाते हुए संसद भवन से निकल रहे थे, शर्म का स तक नहीं था। शिक्षा के क्षेत्र को वर्चुअली जो रेड लाइट एरिया में औरतें रहती हैं जो अपना जिस्म बेच के पेट पालती है, उसी तरह शिक्षा को बना दिया है लोगों ने। अरे आम आदमी का बच्चा लोग कहाँ जाएगा भाई? जिस मीडिया की आप बात कर रहे हैं वो मीडिया जो कल हमारा प्रोटेस्ट हुआ था 20 तारीख को, युवा लोग आए थे, उनको असामाजिक तत्व कह रहा है। तो आप ये मान रहे हैं कि वो युवा थे कि असामाजिक तत्व थे? आपका क्या कहना है? मीडिया में जो लोग हैं उनकी भी तो मानसिकता गिरी है। मैं ये नहीं कहूँगा कि उनकी मानसिकता बहुत अच्छी हुई है। क्यों? यही तो आप लोग फिर करते हैं, जब खुलकर आप बोलते नहीं कि सत्ता में जो है वही तो फिर ये कर रही होगी। अगर कुछ तो वजह रही होगी, 10-12 साल से मोदी सरकार है। ये पहली बार ऐसा हुआ जब छात्र जो है एक साथ इतने सड़क पर आए। 2 बार क्वेश्चन लीक हुआ है बस। 47 से लेके 2026 तक 29 सर यही एजुकेशन यही शायद आप लोग गलत इन्फॉर्मेशन देखते हैं।
2014 से पहले जो कुछ होता था सरकार उसकी जवाबदेही लेती थी, मंत्री लोग इस्तीफा देते थे। 2014 के बाद सब लोग चुप बैठे हुए, क्यों बैठे हुए? मैं आपसे बोल रहा हूं कि इनोसेंट लोग हैं, आप जो टीवी पे देखते हैं उसी हिसाब से राय बनाते हैं। जब भीड़, हम भीड़ शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं सर भीड़ नहीं है, वो युवा है ना, आप उनको भीड़ तंत्र बता रहे हैं, यही तो आपसे कह रहे हैं। भीड़ क्यों कह रहे हैं सर? युवा है, अपने आपने वहाँ पे नेट बंद कर दिया है सरकार ने, पानी नहीं पी सकता, वो नहीं कर सकता। अभी तो मेट्रो बंद है। हाँ, तो वही तो भीड़ थोड़ी है, भीड़ कह के तो आप उसको हाँक दिया। आपका सुप्रीम कोर्ट पास में, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है पास वक्त नहीं है, ये सब चीज़ें ये सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। सर ये देश की हालत हो गई है, और ये 12 साल में ज़्यादा हुआ है कि नहीं हुआ, इसको बताइए। मैं कहाँ कर रहा हूँ कि ज़्यादा नहीं हुआ है। छात्रों की मांग जायज़ है कि नहीं? एकदम जायज़ है भाई। दोस्तों नया दिन है, नई शुरुआत है, लेकिन दिल्ली में दिन रात स्टूडेंट आ रहे हैं, बढ़ रहे हैं। अब सरकार और मुस्तैद हो गई है और बड़ी कार्रवाई करने लगी है। इस वक्त हम लोग मंडी हाउस की सड़क पर खड़े हुए हैं। आगे मंडी हाउस स्टेशन है जिसे बंद कर दिया गया है, वहाँ से लोग पैदल आ रहे हैं, जंतर मंतर की तरफ बढ़ रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि हमारे साथ न्यूज़ मनी के दीपक जो हैं, और आज और हम दीपक जानेंगे कि लोगों का, यूथ का क्या मूड है। दीपक आज क्या प्लान है? लोगों के जो मूड की आप बात कर रहे हैं, लोगों का आप देख ही रहे हैं, वो आ रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से ये सिक्योरिटी वाले जो लोग हैं, सुरक्षा कर्मी जिन्होंने जिस तरह से उन्होंने पीटा है, उसको लेकर काफ़ी लोगों में आक्रोश है। और यही वजह है कि वो अलग अलग राज्यों से, अभी हम लोग मिले उसमें कोई राजस्थान से, कोई मध्य प्रदेश से, अलग अलग राज्यों से आ रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ दिल्ली वाले लोग अब आ रहे हैं, अब पूरे देश के लोग इससे जुड़ रहे हैं। और मुझे लगता है कि ये जो अगर 20 तारीख को ये संसद में जाने देते, मार्च करने देते, तो शायद इतना बड़ा मामला नहीं बनता। लेकिन ये जो लाठी डंडे करवा कर या इस तरह की चीज़ें करवा कर इन्होंने एक तरह से इसको पूरा आंदोलन बना दिया है, और पूरे देश के लोग जुड़ रहे हैं। आप देखेंगे सोशल मीडिया पर, पता नहीं बड़े चैनल इसको दिखा रहे हैं कि नहीं, लेकिन देश के अलग अलग राज्यों में भी प्रोटेस्ट चल रहा है। गोवा में देखें, मुंबई में देखें, मध्य प्रदेश में देखें, उत्तराखंड में देखें, प्रयागराज में देखें, हर जगह छात्र निकल चुके हैं घर से बाहर। और मुझे लगता है कि ये पहली बार है जब मोदी सरकार बहुत बुरी तरह से मुश्किल में है, ख़ास करके छात्रों की मांग को लेकर। तो अब जो ये धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की बात है और जिम्मेदारी तय करने की बात है, मुझे लगता है कि उनको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, क्योंकि शायद छात्र भी अब इस बात पर अड़ गए हैं कि जब तक ये जिम्मेदारी तय नहीं होगी, अभी तक तो वो बात करने की बात कर रहे थे, अब उनका कहना है कि हमें धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहिए ही चाहिए, तभी हम वापस आ जाएंगे। जी हाँ, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होगा या नहीं होगा, ये बात की बात है। ये चलते हैं, लोगों से बात करते हैं। जी, तो हम लोग यहाँ पे मंडी हाउस हैं, आए हुए हैं, और यहाँ पर तकरीबन 16 मेट्रो स्टेशन जो दिल्ली के आसपास का है, जो सेंट्रल सेक्रेटेरिएट, राजीव चौक, ये तमाम जो है बंद हैं। और हम लोग यहाँ देखने आए हैं कि जो आप देखेंगे मेरे दाहिने साइड में काफ़ी भीड़ जमा हो रखी है। वो लोग क्या सोचते हैं प्रोटेस्ट को लेकर, है ना सर? हाँ, यही है कि देखिए कि दिल्ली है, दिल्ली के छात्र हैं, देश के छात्र हैं, आ रहे हैं, अपनी मांग रख रहे हैं, लेकिन सरकार को, उनको जो आप देखेंगे कि अभी कुछ टाइम में कावड़ यात्रा शुरू हो जाएगी, तो फूल की बरसात हम लोग देखेंगे। लेकिन ये छात्र पढ़ाई के लिए अपनी मांग कर रहे हैं, इनके लिए मेट्रो स्टेशन बंद है। तो इस सरकार के रवैये पे अब सवाल उठने लगे हैं। युवा पूछ रहा है कि जो पढ़ने वाला युवा है कि ऐसा हमारे साथ क्यों कर रही है मोदी सरकार, जो सबका साथ, सबके विकास की बात करती है। तो इसीलिए आज हम लोग दीपक के साथ फिर हैं, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं हमें भी समझनी है कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है और क्यों हो रहा है। ये मंडी हाउस है, यहाँ पर NSD है, यहाँ पर सारे बड़े बड़े कलाकार बनते हैं। ये हिमाचल भवन है और इधर श्री राम सेंटर है। और नसीरुद्दीन शाह ने जो आज मैसेज भेजा वो यहीं से पढ़े लिखे। हाँ, नसीरुद्दीन शाह ने यहाँ से बैठा, शबाना आज़मी आई हुई थी, सब एक्टर अब आने लगे हैं, बोलने लगे हैं, क्योंकि शायद दीपक पानी बहुत ऊपर हो रहा है और अब घुटन सी महसूस होने लगी। आइए चलते हैं, लोगों से बात करते हैं। आपने जो कहा सर कांवड़ यात्रा, सच में अभी देखिए कि कांवड़ यात्रा में जब लोग आते हैं तो फूलों की वर्षा की जाती है, और अभी जो है जो छात्र हैं जो अपनी बात कर रहे हैं उनके लिए पूरे मेट्रो स्टेशन बंद किए जा चुके हैं। जो दिल्ली आना चाह रहे हैं उनको रोका जा रहा है, हर तरफ से बाधित करने की कोशिश की जा रही है ताकि वो बात ना करे। यानी सबके सब जो लोग हैं क्या कांवड़ यात्रा में ही बिजी हो जाएं? हाँ, यही है, क्योंकि पिछले कई सालों से हमने देखा है कि जो भी कोई मुद्दा होता है, जो भी कोई आंदोलन होता है, उसको एक रूप दे दिया जाता है, सांप्रदायिक रूप दे दिया जाता है, उससे कहीं ना कहीं मुस्लिम एंगल जोड़ दिया जाता है। हम आपको बताएं कि गोदी मीडिया, जैसे गोदी मीडिया के जो रिपोर्टरों के साथ यहाँ पे जिस तरह का बर्ताव हो रहा है वो भी अपने आप में ठीक नहीं है, लेकिन जो गोदी मीडिया अपना रवैया दिखा रहा है, रिपोर्ट दिखा रहा है। दीपक, मैंने कल TV 18, अब तो खुलकर बोलना चाहिए, वहाँ के एंकर इसमें पाकिस्तानी एंगल ढूंढ रहे हैं।
अब पाकिस्तानी एंगल हमारे यूथ को ढूंढा जा रहा है, जिनके लिए आपने 16-16 स्टेशन बंद कर दिए। आप देखिए ये भीड़ लगातार आती जा रही है, लगातार आती जा रही है। सोमवार से जो ये भीड़ शुरू हुई, हमारा दिल्ली का जन्म है, दिल्ली हमने देखी है। कनॉट प्लेस जो साफ सुथरा है, वहाँ पर आपको पत्ता भी मुश्किल से दिखेगा, वहाँ पर पत्थर दिख गए। आप सोचिए, देखिए पत्थर अगर दिल्ली में दिखे हैं तो एमसीडी बीजेपी की है, उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। और अगर युवा लेकर आए हैं तो पुलिस दिल्ली की है, तो उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। कह रहे सर ये छात्रों का आंदोलन कश्मीर में नहीं हुआ, नहीं तो इनको ये सारे मुसलमान करार दे देते, पत्थरबाज करार दे देते। और जैसा कि आपने कहा कि इन इलाकों में आप देखिए यहाँ पे पत्थर कहाँ से आया होगा, आप ज़रा सोचिए। जी अम्मा, यहाँ से निकल के गए थे, पत्थर वाले ट्रक यहाँ से निकल के गए थे रात को 9:30 के आसपास। अच्छा, हाँ जी। 9:45 से 9:55 के बीच यहाँ से 3 ट्रक निकले हैं आपका पत्थर भर के। और ये पिछले आपका 18-19 तारीख से शुरू हुआ था, और उसके बाद में 2-4 लाइनें लिख के डाल दी हैं, तब से मेरे पीछे इतनी बुरी तरह और भी लग गए हैं। ना स्टेशन पर रुकने दे रहे हैं, ना यहाँ पे मेरे को काम धंधा करने दे रहे हैं। बराबर मेरे साथ में झगड़ेबाजियाँ चल रही हैं, वहाँ पे इधर जाऊँ उधर जाऊँ, हर जगह। सीसीटीवी कैमरे की अगर फुटेज निकलवाएंगे इसी मेट्रो स्टेशन के सामने की, मंडी हाउस के सामने मेट्रो स्टेशन, मंडी हाउस के मेट्रो स्टेशन के सामने से निकलवाएंगे तो 9:45 से लेकर 9:55 के बीच में 10 बजे तक भी यहाँ से लगातार 3 से 4 आपका ट्रक निकलते हुए आपको दिखाई देंगे स्पीड के साथ। और वही ट्रक जो वहाँ सत्य ना बोला जाए, क्यों ना बोला जाए सत्य, जिनके जवान बच्चे आपको साथ में माँ और बेटे सामने बैठे हुए दिखाई देंगे, तो आपको ये भी प्रूफ मिल जाएगा कि हाँ हम वहीं बैठे हुए थे। अपना 445 नंबर की बस आती है जो 10:05 पे आती है, उससे हम लोग अपना नई दिल्ली रेलवे स्टेशन जाते हैं, इसलिए हमें पता है, हमने देखे हैं अपनी आंख से, तब हम ये कह रहे हैं। दिल्ली पुलिस को खुली चुनौती हो गई कि आप सीसीटीवी फुटेज निकलवा के देख लो और देखो कि पत्थर कौन लेके आया है। विशेष कारणों से हमको बर्बाद करके यहाँ बिठा दिया गया। 10 साल से हमारे पीछे कुछ गुंडा टाइप के लोग लगे हैं, जिनमें नेता, पुलिस और गुंडे बदमाश तीनों शामिल हैं। बड़े बदमाश जिनको कहते हैं, जिनके गुंडे पले हुए हैं वो हैं, और कुछ नेता हैं जिनमें विधायक कहते हैं। यहाँ से लेके बॉम्बे के कई प्रांतों के कुछ ऐसा हुआ है कि अगर सीबीआई जांच, सीबीआई नहीं बाबू, हम एनआईए को जानकारी दे चुके हैं, एनआईए के साथ सीबीआई में फ़ोन कर चुके हैं, सीबीआई के साथ हमने लोकल पुलिस वालों को जानकारी दी है, लोकल पुलिस वालों के साथ हमने बहुत सारे पुलिस वालों के अधिकारियों को जानकारी दी है, लेकिन पूरा केस दबा के बैठे हुए हैं। पीछे ये जो हुआ था आपका लाल किले पे आपका आतंकवादी हमला हुआ था, उससे कुछ आपका 2 महीने पहले इन लोगों ने अपना पोस्टर लगा के रखे हुए थे आपका जगह जगह पूरी दिल्ली में, जिसमें उन 6 आतंकवादियों के विषय में आपका इन्होंने किसी 6 आतंकवादियों के फ़ोटो लगा के रखे हुए थे कि ये 6 आतंकवादियों की दिल्ली पुलिस को तलाश है। उस समय हमने आपका दरियागंज थाने में जाके आपका लगभग ये आपका बम ब्लास्ट से 2 महीने पहले दरियागंज थाने में जाके हमने बताया था कि इन लोगों में से 4 लोग हमने अपना लाल किले पे घूमते हुए देखे हैं, इनसे हमारा झगड़ा भी हुआ है। झगड़ा हुआ था पर्सनली, इसलिए हमें चेहरे याद थे कि आपका जिससे झगड़ा हुआ है 2 घंटे बाद आपको वो कहीं आपका फ़ोटो उसका लगा दिखाई दे, तो आपको ये समझ में आएगा कि भाई इसी से अभी हमारा झगड़ा हुआ है, इसी का फ़ोटो लगा हुआ है। हम दरियागंज थाने में गए, दरियागंज थाने में हमने उस सब्जेक्ट में रिपोर्ट लिखाने की कोशिश की, उन लोगों को जानकारी देने की कोशिश की, तो करीब 8 से 10 कांस्टेबल थे जिन लोगों ने हमें किसी से आगे मिलने नहीं दिया और पूरे मैटर का उन्होंने मजाक उड़ा दिया और हमको माँ बेटों को वहाँ से भगा दिया। जल्दी टीम गठित करो, लाल किले की देखिए ये अपने आप में चर्चा है जो ये बता रहे हैं, अगर इनकी बात को भी ना हो, लेकिन ये सवाल तो ये है कि इतना दिल, हाँ जी, साल भर से इन्होंने हमको रोड पे डाल के रखा हुआ है, हमको किराए का कमरा नहीं मिलने दे रहे हैं। हम जिस भी गली मोहल्ले बस्ती में जाते हैं किराए का कमरा लेने, इनके गुंडे आगे आगे भागते हैं। जानकारी है जहाँ ये समझ में आता है कि सरकारी तंत्र भ्रष्ट हो चुका है, और सिर्फ इतना भ्रष्ट नहीं हुआ है कि इस तरीके के चीजों का काम धंधा भी हमारा मरवा रखा है जी। हम ऑनलाइन काम कर, किताबों की दुकान लगाते हैं। देखिए जब हम लोग ग्राउंड रिपोर्ट में जाते हैं, क्योंकि ये अनडिटेड होता है सब चीज़ें, तो लोग मिल जाते हैं अपनी बात, लेकिन ये जो कह रहे हैं कि पत्थर उसकी जांच हो सकती है, लेकिन ये सवाल अपने आप में बना रहेगा कि दिल्ली कनॉट प्लेस पॉश जैसे एरिया में पत्थर कहाँ से आए, पत्थर कहाँ से शुरू हो गए। और देखिए विजुअल भी बटे हुए हैं, लोगों को ये समझना होगा, जो गोदी मीडिया है वो आपको दिखा रहा है कि लड़के पत्थर मार रहे हैं, और जो आप डिजिटल मीडिया देखेंगे उसमें साफ साफ दिख रहा है कि पुलिस पत्थर मार रही है। तो ये एक्शन रिएक्शन दोनों हुआ है, एक्शन रिएक्शंस दोनों हुआ है, ये भी कुछ कहना चाह रहे हैं। 2 ट्रक पत्थर कहाँ से आए थे वही तो बता दो, वो दिल्ली पुलिस लाई थी क्या? जो 2 ट्रक पत्थर पड़े हुए हैं वो क्या दिल्ली पुलिस लेके आई थी वहाँ पे? ये क्या छात्र लेके आए थे? सब ऑलरेडी वहाँ पे वही खड़े हुए हैं ना, ट्रक लेके आए, छात्रों को घुसने नहीं, सुनिए, छात्रों को आने नहीं दिया जा रहा है, रोका जा रहा है, उनका बैग से हर चीज चेक,
मेट्रो स्टेशन बंद किया, वो ट्रक लेके आ भाई गए। 3 दिन से है ना, ये 3 दिन से है ना। 3 दिन से पत्थर लेके आ रहे थे। अरे भाई पहले से खड़ा हुआ है, मैं तो वहीं ऑफिस से बगल में, वो ट्रक 2 दिन से खड़े हुए हैं। जंतर मंतर आप गए? हाँ जी, मेरा वहीं ऑफिस है। वहाँ पे ऐसे घुसने दे देते हैं क्या? जनता मंत्र के अंदर नहीं, बाहर रोड पे जहाँ बाहर ट्रक पे आप कह रहे हो पत्थर लेके आया, किसी ने चेक नहीं किया? अरे वहाँ गलियाँ हैं, कितनी भी गाड़ी में कुछ भी खड़ी कर दो यार, हम गाड़ियाँ खड़ी करते हैं वहाँ मतलब पे। कि आप ये कह रहे हैं, साफ साफ समझें कि ये जो पत्थर हैं इस पे आप स्टूडेंट्स को कह रहे हैं कि बोले कि पुलिस कह रहे हैं कि पुलिस लाइए। तो सुनो, पहली बात तो ये, पुलिस पत्थर तो लाई नहीं, से गोली मारेगी या पानी चलाएगी। पत्थर मारने की उसकी जरूरत तो है नहीं। अगर ज़्यादा कुछ होगा तो उसे सीधे सीधे जो है या तो पानी की बौछार मारेगी या फिर आंसू से टीयर गैस। पत्थर मारने की उनको क्या जरूरत है, पहले तो आप ये बता दो। या तो उनके हाथ में जी कोई गन वन नहीं है, कुछ नहीं है, तो वो पत्थर मारेंगे पुलिस वाले। लेकिन अभी चर्चा किस बात की हो रही है? पत्थर मारने की ना, कि छात्रों ने पत्थर मारा। पत्थर हो सकता है जानबूझ के किया गया हो ताकि छात्रों को पत्थरबाज साबित कर दिया जाए। छात्रों पर पत्थरबाज छात्र नहीं है, आप यही तो गलत कह रहे हो। स्टूडेंट नहीं है, स्टूडेंट के बीच में वो जो घुसे हुए हैं ना कुछ पॉलिटिशियंस, वो हैं सबसे बड़ी प्रॉब्लम। कल जो हुआ 20 तारीख को जो हुआ है उसमें कोई पॉलिटिशियन नहीं था। पॉलिटिशियन 21 तारीख को आया। नहीं 20 तारीख को किसने कह दिया नहीं था? कौन नहीं था? ये सारे तो आए हुए थे उसके अंदर, सारे कम्युनिस्ट आए हुए थे, सही आए हुए थे ना। तो अभिजीत दीप के पूरा प्रोटेस्ट कवर कर रहा हूँ, 7-8 दिनों से वहाँ पे हूँ। कोई पॉलिटिशियन, ये देश का युवा जाग चुका है और मोदी देश छोड़ के 2 महीने के बाद जाने वाले हैं। ये क्लियर कह रहे हैं कि जो ट्रक में पत्थर आए हैं वो पुलिस तो ला नहीं सकती, स्टूडेंट्स लाए होंगे। ये गलत बात है, ये मुझे लगता है उन्हीं के ग्रुप के लोग हैं। ये साफ सलाख है ये नहीं बिल्कुल। अरे सच्चाई, बच्चे सच्चाई बोल रहे हैं, लाठियाँ खा रहे हैं। आप कैसी बात कर रहे हो? लाठियाँ खा रहे हैं। लाठी, एक बात बताओ, वहाँ पे प्रोटेस्ट किस चीज़ का हो रहा है? प्रोटेस्ट किस चीज़ का हो रहा था? नहीं किसका हो रहा है, लोग आपको यही पता नहीं किसका हो रहा है। आप बताओ किस चीज़ का? ठीक है, पक्के अंदर आप बताओ ना, हो किस चीज़ का रहा है? भैया आपके न्यूज चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, 2 महीने के बाद मोदी जी देश छोड़ के जाने वाले हैं और हमारी जो आंदोलनकारी हैं, हमारी जीत हुई है और हम जीतेंगे। आप कितनों को मारोगे? लेकिन नीट के वहाँ पे भाई साहब, जंतर मंतर पे सारे टेररिस्ट ग्रुप के लोग। भाई साहब जो नीट वाले बच्चे हैं ना, वो कोई भी नहीं कर रहा। आप कह रहे हैं कि छात्र नहीं, ये आतंकी थे। बिल्कुल सर, मैं तो ये सारे आतंकी लाठी ये क्या है, एक बात बताओ, यह किस लिए हो रहा है कि हमें आजादी? सब आतंकियों को पीटा है पुलिस। अरे सर भाई बात करो, आप पब्लिक है सब। 20-20 साल के जो लड़कियां रो रही थी, हाथ जोड़ रही थी, सब आतंक। सर ऐसा है, स्टूडेंट के साथ में अब घुस गए 4 बंदे, वहाँ पे 100 स्टूडेंट हैं, 4 बंदे जो सही बंदे वो है ना गलत। तो किसकी नाकामी है? अगर भीड़ में आतंकी घुस गए, ये दिल्ली तो अमित शाह जी के अंतर्गत आता है ना, मेन वही देखते हैं। तो ये किसकी नाकामी है? आपके दिल्ली में अगर टेररिस्ट घुस जा रहा है तो फिर तो कैसे आप देश का भला करेंगे? बताओ, पब्लिक के अंदर कितने कोई भी घुस जाता है। अब ऐसा तो नहीं है कि हर एक बंदे को, अब जैसे मैं बैठा हूँ, भाई साहब खड़े हैं, हम लोगों की भले ही बातचीत में या विचार एक से नहीं है, लेकिन ये चोरी नहीं है कि मेरे को ये गलत कहूँ। गलत बात है भाई साहब, विचारों की लड़ाई होती है और विचारों से ही देश जीता जाए, लोगों को जगाया जा सकता है। एक आखिरी सवाल, आपका ना, आपका जब मैं खुद वहाँ जा रहा हूँ, क्या मैं आतंकवादी हूँ? ये आतंकवादी कैसे? कह रहे हैं कि आतंकी है। मुझे जेल में डरा दी, मैं खड़ा हूँ यहाँ पर। कैसे पहचानते हैं? यार एक बात बताओ, भगत सिंह यार क्यों? हम लोग भगत सिंह को मानने वाले लोग हैं क्या? वो आतंकी थे? मैं बीजेपी के खिलाफ नहीं हूँ, मैं राजस्थान से बिलोंग करता हूँ। वहाँ पर कांग्रेस की सरकार 2021 में वहाँ पर राजस्थान एसआई का पेपर लीक हुआ था। वहाँ पर हाई कोर्ट ने और सुप्रीम कोर्ट ने दोनों ने उस पेपर को रद्द किया है। क्या मैं वहाँ पर उस सरकार के खिलाफ बोलता हूँ, कांग्रेस के खिलाफ? क्या वो भी मुझे वो बोल सकते हैं आतंकवादी? हाँ, ऐसे हर किसी के खिलाफ, गलत के खिलाफ बोल रहे हैं। वो भाग गए। वो अभी जब आपने पूछा तो देखिए वो भाग गए फोन उठा के। गर्मी हर कोई बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, जल के चले गए। कि किस पार्टी से तो बिलोंग नहीं करते, तो उससे पहले ये सवाल पूछा जा सकता है। पक्का गोबर लग रहा है। मैं इसके खिलाफ हूँ, यहाँ पर इसमें हो रहा है जंतर मंतर पर। लेकिन मैं राहुल गांधी से भी सवाल पूछना चाहता हूँ कि राजस्थान में पेपर लीक हुआ था, क्या आपने अपनी पार्टी में कुछ नैतिक कार्रवाई की उन नेताओं के खिलाफ? करनी चाहिए आपको नैतिक खिलाफ। यदि यहाँ पर आप पेपर लीक के खिलाफ बोल रहे हो, राजस्थान में आपकी गवर्नमेंट थी, अशोक गहलोत सरकार, उसमें मुख्यमंत्री थे, उसमें पेपर लीक हुआ, तो वहाँ पर भी आपने क्या अपनी पार्टी के अंदर कोई नैतिक कार्रवाई की? वहाँ नैतिक कार्रवाई करनी चाहिए थी आपको। लेकिन फिलहाल उस चीज़ का मामला नहीं है, मामला भी ये इंपॉर्टेंट है। अभी राहुल गांधी जो आ रहे हैं, पीएम का घेराव कर रहे हैं, उनका कहना है कि छात्रों को पीटा गया, ये हमारे बच्चे हैं और ये संसद में अगर बात करना चाहते हैं तो संसद किसी की जागीर नहीं है, बात कीजिए। वो गलत कह रहे हैं, ठीक कह रहे हैं? नहीं, सही कह रहे हैं, बात करनी चाहिए, क्यों नहीं करें? विपक्ष के नेता हैं, वो सवाल उठाएंगे हमारा। सर वो शैडो, एक तरह के शैडो होते हैं, शैडो कैबिनेट के लेवल के होते हैं, वो हमारा सवाल उठाएंगे सर। और यदि वो हमारा सवाल नहीं उठाएंगे तो कल हम खुद ही कह देंगे आप कहाँ थे सर, हम खुद ही कह देंगे वोट मांगने आएंगे। सर वो सही कर रहे हैं। संसद क्यों, संसद में सवाल पूछ रहा, कौन सा गलत हुआ सर? पार्लियामेंट तो बनाई इसलिए है, संसद तो बनाई इसलिए सवाल पूछने के लिए, क्यों चलती है संसद? नहीं तो संसद की जरूरत ही क्या है सवाल नहीं पूछने की? तो
ये कह रहे थे, सुना आपने कि आतंकी लोग थे जो उस दिन सारे थे वहाँ पे पहुँचे हुए थे। इन लोगों के कहने से क्या होता है आप बताओ ना। इनके आपको लगता है सारे आतंकी गए थे? कहाँ से आतंकी? ये व्यक्ति आतंकी लग रहा है आपको? ये आतंकी लग रहे हैं? ये बॉडी लैंग्वेज देखो आप इनकी, मैं आतंकी लग रहा हूँ? मेरी RS की एग्ज़ाम है दिसंबर में, मैं वहाँ पढ़ाई नहीं हो रही थी घर पर। मैं यहाँ जीजा जी जॉब करते हैं गवर्नमेंट, उनके साथ यहाँ रहने तैयारी करने के लिए आया हूँ 4 महीने के लिए। लेकिन सर मुझे ऐसे देखकर ऐसे लग रहा है कि बच्चों को मार रहे हैं सर, बच्चों को मार रहे हैं। ये देखिए मोबाइल कमांड एंड कंट्रोल व्हीकल जा रहा है, बच्चों को मार रहे हैं। मेरी 4 महीने के लिए पढ़ने के लिए आया हूँ। मैं 6 दिसंबर का एग्जाम आ रहा है इसकी, मैं यहाँ पर तैयारी करने के लिए आऊँ कि घर पढ़ाई नहीं हो रही थी जीजा के पास। लेकिन मेरा देख कर ऐसे खून खोल रहा है सर, मुझे रुका नहीं जा रहा रूम पर, इसलिए मैं यहाँ पर आया हूँ सर। आप राजस्थान से आए? राजस्थान से हूँ मैं। आपके बैग में कोई पत्थर वत्थर तो नहीं है? लोग कह रहे हैं कि ट्रक लेके ला रहे हैं। पानी की बोतल है, हाइड्रेट करने के लिए, डिहाइड्रेट ना हो मैं इसलिए, और ये तो लिया बस। पता नहीं कब आंसू को ये गोली चला देंगे। ट्रक भर भर के जो गया है ये छात्र लेके गए हैं। नहीं, छात्र लेकर नहीं गए। फिर वो विदाउट ड्रेस में वो पुलिस में वो डंडे चला रहे हैं, वो कौन थे? उनकी तो जांच कर नहीं रहे हो तुम, हमारे ऊपर पीछे लगे हो। इंस्टाग्राम का एक आईडी पकड़ा गया है। इस तरफ चले मेट्रो की तरफ, क्योंकि यहीं सारा बंद है। देखें कौन लोग हैं, एक बार चल के देखते हैं। अभी चलते पहले देखते हैं कुछ लोगों से। आप लोग कहाँ प्रोटेस्ट में जा रहे हो? नहीं, अच्छा नहीं जा रहे हो? प्रोटेस्ट में जा रहे हो? अरे सर हम ड्राइवर आदमी, हम तो अच्छा, तो आप देख तो रहे होंगे, सब देख रहे हैं पब्लिक के साथ गलत कर रहे हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम मनोज है। शुक्र है विनोद नहीं है, क्योंकि विनोद आजकल सब देख रहा है। कोई नहीं तो क्या देख रहे हैं? मतलब छात्रों का प्रोटेस्ट ठीक है, गलत है? देखो जी, कुछ भी कह सकते हैं इसमें, राजनीतिक पॉलिटिक्स भी हो सके, कुछ भी हो सके। लेकिन छात्र पॉलिटिक्स के नाम पे थोड़े आएंगे, 10-12 साल से तो नहीं आए। तो ये पहली बार ऐसा देखा गया मोदी गवर्नमेंट में, जब इतने सारे लोग मोबाइल में ही देखते हैं सर जी। ये मान ले छात्रों का वो है तो इनका चंद्रशेखर का इनका क्या मतलब है? तो वो तो बाद में आया ना। अगर छात्रों को पीटा जाएगा तो वो क्या करेंगे? हाँ, पीटा जाएगा तो वो बचा लेंगे? नहीं बचाएंगे, नहीं बचाएंगे। उनका कोई क्या करे? वो संसद में बैठे रहे चुपचाप, बैठे रहे और क्या। ये कह रहे हैं कि चंद्रशेखर क्यों आए थे, उनको तो चुपचाप संसद में बैठना चाहिए। ये देखिए, ये सब ऑटो वाले खड़े हैं ना, इन लोगों ने इस बार दिल्ली में बहुत परिवर्तन किया था। पहले ज़्यादातर ऑटो वाले आपको सपोर्ट करते थे, लेकिन इस बार बदलाव के नाते ये लोग भाजपा को लेकर आए। और जब से भाजपा आई है, अभी हमने कुछ टाइम पहले देखा कि झुग्गी झोपड़ियों में बुलडोज़र चल गए, फिर अभी चल रहे हैं और फिर ये आंदोलन हो रहा है। लेकिन इस बार युवा आया है तो युवाओं पर भी क्या ये तो गलत बात कह रहे हैं कि ऑटो वाला ने सपोर्ट करा है इनको, भाजपा को। नहीं किया? कुछ भी नहीं है, हमने तो नहीं किया। आपने किसको किया? हमने आम आदमी पार्टी को किया था। अच्छा, हाँ, ये क्या ऑटो वाली की वजह से ही आ गई आम आदमी वो भाजपा? नहीं, ये कह रहे हैं कि काफी सारे लोगों ने इन्होंने अलग थे, उन्होंने बाद में बीजेपी इन्होंने बेवकूफ़ बनाया सबको, सारे वोट कटवाए, इस वजह से आए। एक मंत्री के पास 25-25 वोट कटे ना, आए ना उनके पास, कैसे घपलेबाज गए। 35 लाख वोट कट गए आपका पश्चिम बंगाल में। क्यों कट गए? सारे SIR करवा के उल्टे सीधे वोट करवा रहे हैं, अपने पास मिला रहे हैं, बेड़ागर कर रहे हैं पूरे देश का। ऐसे लूट मचा रखी है, 200 करोड़ रुपया लूट लिया ना। दीपक, ये आक्रोश है जो हमें 2014 में नहीं दिखता था, ये 12 साल के बाद ये जनता बोलने लगी है। कुल ये शायद छात्र आंदोलन का एक बहुत असर दिख रहा है। लोग बोल बुरी तरह मारा है। इसमें ना शुक्र करना चाहिए CJI साहब का कि उन्होंने कॉकरोच बोला और कॉकरोच के बहाने सब जग गए। नहीं तो पिछले कितने साल से आप वो सर्च करके लिस्ट निकालो कि कितने पेपर लीक हुए हैं पिछले 10-12 साल में, जितने लीक हुए लिस्ट, कोई नहीं कुछ बोल रहा था, सब शांत हैं। वही थी कि चिंगारी देने की ज़रूरत थी, तो CJI साहब ने चिंगारी दे दी, कॉकरोच बोला, वहीं से शुरू हुआ सब। हाँ, अब मुझे तो लग रहा है कि शायद भाजपा को अंदाज़ा नहीं था कि वो एक कॉकरोच बोलने से बात इतनी बड़ी हो जाएगी। लेकिन धन्य हो CJI साहब कि आपके मुंह से कॉकरोच निकल गया। CJI साहब ही परजीवी हैं, वो हम लोगों के टुकड़ों में पल रहे हैं। वो लोग जनता के पैसे से, जो टैक्स पेयर हैं उनके पैसे से पल रहे हैं वो, और वो उन्हीं को ही गालियाँ दे रहे हैं। ये जाके बैडमिंटन खेल रहे थे अभी 1 महीने पहले अमेरिका में जा करके। क्या कर रहे थे ये? किसके साथ खेल रहे थे पता है? हमें किसी के साथ भी खेल रहे हैं, वो पूरी टीम गई हुई थी। बीजेपी के सांसद सब थे, मंत्री सारे गए हुए थे, सारे इकट्ठे गए हुए थे। किस लिए गए? तो पैसा मिला है ना इन्हें, खेल तो सकते हैं, मिल रहा है, खेले कुछ भी करे, लेकिन उनको तो ना बोला कुछ। वो वीडियो मतलब कि वायरल हुई थी, लेकिन वो पिछले साल की, लेकिन वो खेल रहे थे, ये सही। दूसरी बात की जो आज का बयान अगर छात्रों को पता चलेगा कि आज अदालत में क्या बयान दिया, तो उसके बाद तो क्या होगा। वो कह रहे हैं कि उनके पास वक्त नहीं है इन सब पे जो लाठी पड़ी है, ये सब चीज। याचिका दाखिल की गई थी कि जो उनको पीटा गया है वो गलत हुआ है, तो उस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये इन सब चीज़ों में टाइम वेस्ट। हाई कोर्ट ने कहा है, दिल्ली, अभी सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा। हाँ, तो
हाँ, उन्होंने बोला भाई पल्ला झाड़ रहे हैं वो भी। अभी तो जो आपको लगता है कोर्ट को, जैसे अब कोई विधायक का मामला हो, सांसद का मामला हो, तो तुरंत रातों रात सुनवाई हो जाती है? इतने छात्रों को पीटा जा रहा है, किसी ने याचिका डाली कि क्या इन पे लाठी चार्ज करना सही है, उसको सीजीआई कहते हैं कि इन सब चीज़ों में कोर्ट का समय बर्बाद ना करे। आपको लगता है ये ठीक है? यही तो समझने का समय आया है हमको और आपको दोनों को, कि उसके बीच का जो मेन मसाला है ना, क्यों ऐसा कह रहे हैं। एक बार तो वो कॉकरोच बोल के फंस गए, अब तो मोदी जी फ़ोन करके बोल रहे हैं कि क्या बोल दिया तुमने, मेरे लिए दिक्कत खड़ी हो गई। एक तो इनकी दिक्कत, प्रोटेस्ट संभालो, ऊपर से राम मंदिर का खुलासा हो गया, ऊपर से गडकरी जी एथेनॉल मिला, चंदा वाला, हाँ, ऊपर से गडकरी जी एथेनॉल मिला रहे हैं, आक्रोश है। 27 में यूपी में इलेक्शन है, तो पैर तो बीजेपी कटेगा ना उसमें। कह रहे हैं हर तरफ से फंस चुके हैं ये। हाँ, अब फंसी चुके हैं। 300 लाख करोड़ का कर्जा हो गया, ऐसे ही थोड़ी हो गया। 300 लाख करोड़ का कर्जा हो गया देश पे, वो ऐसे ही थोड़ी हो गया। हमारी इकोनॉमी कहाँ चली गई है, जो धरातल में चली जा रही है। सोचिए सर, ऑटो चालक देश की इकोनॉमी की बात कर, ये बड़ी एक अच्छी बात मतलब कि सबके रोजी पे असर पड़ा है ना भाई, सबके पेट पे असर। मेट्रो बंद हो गई, अब ये मेट्रो अभी बंद हुई है, यहाँ दिखाइए मेट्रो बंद हुई है ना, हम आ जा नहीं पाएंगे, इनको सवारी नहीं मिलेगी। हमारा इंजन 235 रुपए का आता था और आज 320 रुपए का हो गया 1 लीटर। अब कहाँ से लेंगे हम, किससे लेंगे? पब्लिक से लेंगे ना हम भी। कई सारे जो समर्थक हैं उनको आपने सुना होगा कहते हुए कि भाई प्रॉपर्टी महंगी हो गई है, बेच बेच के टमाटर खाइए, एंजॉय कीजिए। जिनके बाप दादाओं की प्रॉपर्टी पड़ी है वो खा रहे हैं बेच के, उनको कोई फर्क थोड़ी नहीं पड़ने वाला। पैसे वालों को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। नौकरियों, आज बेरोजगारी इतनी फैल चुकी है, कोई मतलब ही नहीं है। आदमी छोटे मोटे धंधे काम करके कमा खा रहा है, उसमें भी एक डंडा चलाए जा रहे हैं किसी ना किसी चीज में बर्बाद करने वाले। मैं बताऊं उदाहरण, नहीं फर्क पड़ रहा है। इतने कुछ के बाद भी धर्मेंद्र प्रधान पूरे 32 दांत ऐसे दिखाते हुए संसद भवन से निकल रहे थे, शर्म का स तक नहीं था। हाँ, बैठे अपना टाटा की गाड़ी थी बढ़िया, एसी में बैठे निकल गए। उनको कौन सा मसला हो रहा है, कोई दिक्कत हो रही है? किसी नेता मंत्री को नहीं हो रही है दिक्कत, तो बेचारे जो मिडिल क्लास है और जो इसके लिए लड़ रहे हैं उनको हो रही है ना, उनके सर फूट रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ और है कि ये लोग ना ये लोग इतना ज़्यादा इलीगल मतलब प्रोटेस्ट को बता दे रहे हैं, इनके हिसाब से बस ये लोग सही हैं, वो बेचारे जो सर फुड़वा रहे हैं वो चूतियाँ हैं सबसे बड़े। लोगों में आक्रोश है, कई बार वो गाली के जो हम लोग कर रहे थे, हम लोगों ने तो 2014 से देखे जब सरकार बदली है, अगर कोई बोल देता था सरकार के उसमें तो पिटाई हो जाती थी। आज सब खुलकर बोल रहे हैं। वो पीछे से कह रहे थे डरो मत, हाँ, डरो मत। लोग डरे हुए भी थे, लोग डरे हुए थे, लोग परेशान थे और लगातार परेशान थे। आप सोचिए ना, आप अपनी देखिए, हम लोग जो कमाते थे 2014 में 12 साल में, अब उससे आधा कमा रहे हैं, सड़क पर हम लोग आ गए। अगर सही में जो ये मोदी जी रील बनाना नहीं शुरू करते तो घर में फाके पड़ रहे होते। लोग कहेंगे देखो सड़क पे आ गए इसीलिए सरकार के खिलाफ। तो 12 साल की ये हकीकत है। और हम ही नहीं, हम जैसे कितने लोग आ गए। लेकिन जो आपको सपने दिखाए जा रहे हैं, जो मीडिया को पूरा खरीद लिया गया है, जो मीडिया एक तरह की बोली बता रहा है, अभी भी चैनल कोई लोग देखेंगे तो वो तारीफ़ी करेंगे, वो इन्हें अराजक तत्वी बताएंगे, वो इनको पाकिस्तानी बता देंगे, वो इनको आतंकवादी बता देंगे। पाकिस्तानी तो ये है, कल मैंने देखा, नाम नहीं लूँगा, एक बड़ी एंकर हैं, वो कह रही थी कि कुछ राजनीतिक लोग राहुल गांधी पर निशाना साध रहे थे कि छात्रों को ढाल के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं। मेरा सवाल है कि क्या छात्र लाठी खाते रहें? पहले वो नहीं गए। मुझे लगता है कि पहली बार राहुल गांधी ने एक अच्छा काम किया, क्योंकि अगर वो पहले जाते तो शायद ये कहा जाता कि ये कांग्रेसी हैं, ये छात्र नहीं हैं, कांग्रेसी हैं। वो तब गए पीएम मोदी के आवास का घेराव करने, जब देखा कि छात्रों के साथ दुर्व्यवहार हुआ है, उनको बुरी तरह से पीटा गया है, सिर फोड़ा गया है। विपक्ष के नेता के तौर पे आपका क्या काम है? यही तो काम है ना कि अगर आपकी जनता सरकार से किसी बात को लेकर अग्री नहीं करती है, डिसअग्री करती है, तो आप उसकी आवाज़ उठाएं। उसके बाद उन्होंने पीएम आवास का घेराव किया, उस पर वो कह रहे हैं, एंकर कह रही हैं कि ये जो है ढाल बनाकर राजनीति कर रहे हैं। तो फिर राहुल गांधी को क्या करना चाहिए? चुपचाप बैठे रहें, झाल बजाएं? देखिए, राहुल गांधी कोई पहली बार ये मुद्दा नहीं उठा रहे हैं। अगर आप देखेंगे कि राजस्थान का वो बंदा आया था, राजस्थान में भी कितना बड़ा प्रोटेस्ट हुआ है, फिर अभी देहरादून में, उत्तराखंड में इतना सब कुछ हो रहा है। और फिर जब ये छात्रों की पिटाई हुई है, भाई छात्र तो सबके हैं, वो किसी पार्टी के थोड़ी हैं। ये हम तो शुरू से कह रहे हैं कि अगर आपको सीजेपी और जो दूसरे लोग लीडरशिप पे सवाल उठा सकते हैं, लेकिन 20 तारीख को जो दिल्ली की सड़कों में यूथ था वो खरा सोना था।
वो देश का यूथ था। जब उन पर लाठी पड़ी है तो शुरू में सुबह सुबह से राहुल गांधी पहले RML हॉस्पिटल जाते हैं, वहाँ पर मिलते हैं। उसके बाद आपको बता दें कि कल खड़गे जी का जन्मदिन था, ये जन्मदिन मनाने खड़गे जी तक गए, इसीलिए एजेंसीज को खबर नहीं हो पाई। अगर एजेंसी को खबर हो जाती तो पहले रोक दिया जाता। तो वहाँ से 500 मीटर दूरी में प्रधानमंत्री का निवास था, फिर ये लोग सब जाके धरने पे बैठ गए। देखिए उसका नतीजा पहली बार ऐसा हुआ कि PMO के मंत्री जितेंद्र सिंह को खुद आना पड़ा, यानी कि सरकार, मोदी सरकार झुकी, पहली बार झुकी। अगर राहुल गांधी ये कदम नहीं उठाते तो ये कभी भी नहीं होता। और उसके बाद धर्मेंद्र प्रधान ने ट्वीट किया कि हम लोग बहस चाह रहे हैं इस्तीफा देने के लिए। कुछ बोले तो धर्मेंद्र प्रधान इससे जुड़ा हुआ, मतलब एक बड़ा वर्ग है जो चाहता है कि राहुल गांधी ना उतरे, क्योंकि राहुल गांधी अगर आएंगे तो PM मोदी पे दबाव बनेगा। क्योंकि जैसे ही वो आए, अभी तक वो बात करने को तैयार नहीं थे, फिर डॉक्टर जितेंद्र जाते हैं, बात करता है। वो ये भी कह रहे हैं कि उन्होंने धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की भी मांग रखी है, पहले वो सदन में चर्चा की मांग कर रहे थे। यानी सरकार दबाव में है, क्योंकि राहुल गांधी और कांग्रेस के तमाम लोग जो हैं वो आके प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर राहुल गांधी के आने का असर हो रहा है, और शायद यही वजह है कि बाकी की जो मीडिया हैं वो चाह रहे हैं कि किसी भी हाल में राहुल गांधी को अलग किया जाए, या फिर इस पूरे प्रकरण को कांग्रेस से जोड़ा जाए, ताकि फिर लोगों में एक विमर्श ये तैयार हो कि ये छात्र नहीं कांग्रेसी हैं या फिर पॉलिटिकल एजेंडा है। देखिए राहुल गांधी ना पहले से ही ये डिमांड चल रही थी, 5 उनकी डिमांडें थी। मैं आपको पढ़कर बता देता हूँ, 2 मिनट ज़रा दीजिए मुझे, तक आप बात कीजिए। जी। तो कुल मिलाकर आप देखेंगे, अच्छा कुछ और भी लोग हैं यहाँ पे, मैं बात करता हूँ। सर आप कल छात्रों का जो, अच्छा ठीक है। देखिए राहुल गांधी ने जो सरकार के सामने 5 मांगे रखी थी, उसमें गृह मंत्री अमित शाह और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। सुन लीजिए, गृह मंत्री अमित शाह और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। जिन लोगों ने छात्रों को मारा है, बेइज्जत किया है, उन पर कार्रवाई की जाए। छात्रों पर जो केस हैं उन्हें हटाया जाए। सदन में इस मुद्दे पर बहस हो। मोदी सरकार और उनके गृह मंत्री ने छात्रों के साथ जो बर्ताव किया है उससे देश के लिए माफ़ी मांगे, ये इन्होंने रखा हुआ था। दूसरी वही सारी मांगे जो छात्रों ने रखी है, उन्होंने बस एक अमित शाह का नाम जोड़ दिया, क्योंकि छात्रों को पीटा गया और जिम्मेदारी उसने अमित शाह की तय की गई। राहुल गांधी ने कहा कि जिम्मेदारी आपकी थी, आपने ये सब होने दिया, आप दूसरे तरीके से भी इसको मैनेज कर सकते थे। तो आपको क्या लगता है, ये सही मांग है? बिल्कुल जायज़ मांग है, क्योंकि अगर वो आपके छात्र सड़क पर खड़े हुए हैं, ये मांग कर रहे हैं, और अपोजिशन लीडर क्या करेगा, अपनी जनता के साथ ही खड़ा होकर, छात्र जनता है। और देखिए उससे पहले प्रियंका गांधी का बयान आया था, उन्होंने साफ साफ सदन में कहा था कि हम लोगों को सदन में किसने पहुंचाया है, हम लोगों को सदन ने इन्हीं युवाओं ने पहुंचाया है। अगर ये युवाएं आज सड़क पर हैं तो इनको आप मारोगे, और मारोगे कि देखिए ये लोग भी जा रहे हैं, वर्दी पहन के जा रहे हैं। वहाँ पर आपको जब लठ मार रहे थे तो कोई वर्दी नहीं पहने हुए था। ये किस कानून के तहत हो रहा है? कई सारे RF वाला जो है ड्रेस पहना था, उसका नेम प्लेट नहीं था। ऐसा लग रहा था कि कई लोगों ने दावा ये किया कि ये जो आनंद फानन में लोगों को बाहर से बुलाया गया, कुछ लोग तो ये भी कह रहे थे, पता नहीं सही है कि नहीं, कि RSS के लोग थे, उनको वर्दी पहना के, क्योंकि नेम प्लेट नहीं है, और आपने उसके हाथ में लाठी दे दिया कि पीटो लोगों को, बच्चों को। बिल्कुल। और ना देखिए उसके बाद कल का अगर आप पुलिस का RFF का बयान देंगे तो वो बयान भी सुनने लायक है, लोगों को समझना चाहिए। RFF कह रही कि कल गर्मी थी, कल गर्मी थी इसलिए बैज नहीं लगाया। मतलब पूरा कपड़ा पहना, बैज लगाने से गर्मी हो रही है। बिल्कुल, ये चीज़ कही जा रही है। और दूसरा मैं आपको बता दूं कि अभी नोएडा में आंदोलन हुआ था, जो भी बड़ा पीसफुल आंदोलन था। वहाँ पर जो हम लोगों ने जन हस्तक्षेप के साथ ना फैक्ट फाइंडिंग टीम का मैं हिस्सा था, तो हम लोगों ने वहाँ पे पता किया कि वहाँ पर भी ऐसे ही हुआ था कि जो कंपनी थे और जो लोग थे, उन लोगों के बाउंसर आ गए, उन लोगों ने जो ट्रैफिक है उस पर हमला किया, और ट्रैफिक ने फिर पलटवार सा कर दिया। तो ये होता आया है, तो लोग समझ रहे थे। आपको याद होगा कि उससे पहले अभिजीत दिपके ने कहा था कि भाई पत्थर वाला ट्रक आ चुका है। काफी सारे वीडियो वायरल हुए और उसमें नंबर प्लेट भी नहीं था। और टूटी हुई गाड़ी भी खड़ी हुई थी, ये सब चीज़ें आ गई हैं। फिर दूसरा जो ये वीडियो दिखा रहे हैं जहाँ पर ये लोग, जिन्हें छात्र कह रहे हैं, जो तोड़ रहा है, वहाँ पर कोई भी पुलिस बल नहीं है, सिर्फ एक वीडियो बनाने वाला है और लोग तोड़ रहे हैं। ये सारे वीडियो वायरल हो रहे हैं। जब ये सब चीज़ें हो रही हैं तो प्रजातंत्र अब सवाल पूछ रही है, लोग तो सवाल पूछेंगे कि ये सब हो रही थी तब पुलिस कहाँ पर थी। और दूसरी चीज़ मैं ये भी बताना चाहूँगा आपको कि भाई आपका मीडिया बहुत कह रहा है कि भाई ये उनका सपोर्ट करेंगे, उनका ये करेंगे, तो ये मीडिया को ये इस पर भी सवाल पूछना चाहिए, जो बजरंग दल हुड़दंग मचाता रहा है उसको कौन सी पार्टी सपोर्ट कर रही है? उसके पे तो कभी कार्रवाई भी नहीं होती। उन पर अगर इस तरह की लाठियां बरस जाती तो सब कुछ सुधर जाता। आए दिन होती रहती हैं। अभी कावड़ चलेंगे उसमें भी आप सब देख लीजिएगा।
अभी हम लोग कहाँ जा रहे हैं सर, किधर चले हैं अभी हम लोग चलते हैं बाराखंबा, उससे सीधे हम लोग जनपद तक निकल जाएंगे। तो चलिए चलते हैं बाराखंबा, देखते हैं वहाँ का क्या हाल है। आप देखिए कि जो छात्र आंदोलन हुआ है और जिस तरह से गोदी मीडिया हाय हाय के नारे लगे, उसके बाद एक नया रूप देखने को मिला है जब लोग अपनी बात खुद रखने के लिए अपना सेटअप लेके चल रहे हैं, डायरेक्ट सोशल मीडिया पे डाल रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं मीडिया की गिरती साख का भी नतीजा है। क्या नाम हुआ सर? क्या मीडिया की गिरती साख? नहीं, मैं 100 नहीं, मैं 500% मीडिया का आदमी हूँ। अच्छा, मीडिया के आदमी? 50 साल मैं अखबार में रहा हूँ, अखबार में काम किया हूँ। 1974 का आंदोलन देखा हूँ, जयप्रकाश नारायण का। यही मैं बात बोल रहा हूँ कि जो जेपी का मूवमेंट में, जिनके फादर जेपी के मूवमेंट में सड़क पे थे, आज उनके बच्चे सड़क पे हैं। आप 74 के आंदोलन से लेकर 2026 तक आइए, उसमें देखिए कि शिक्षा के क्षेत्र में जितना प्रयोग हुआ है, शिक्षा के क्षेत्र को वर्चुअली, जो रेड लाइट एरिया में औरतें रहती हैं जो अपना जिस्म बेच के पेट पालती है, उसी तरह शिक्षा को बना दिया है लोगों ने। शिक्षा में जितना प्रयोग हो रहा है, अरे आम आदमी का बच्चा लोग कहाँ जाएगा भाई? आप कभी सोचे? डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर का बेटा इंजीनियर बनेगा, वकील साहब का बेटा वकील साहब, जज साहब का बेटा जज साहब बनेगा। नेता का बेटा के लिए पूरा पड़ोस दिया जाता है, बिना आप एमएलए हैं, एमपी हैं, नहीं है, आपके लिए नेतागिरी का दुकान खुल गया। तो ये क्या बात हुई भाई? आप जो अभी बोले कि मीडिया की बात, आप मीडिया चैनल से हैं? नहीं, मैं किसके लिए रिकॉर्ड? ये मेरा अपना है। यही मैं कह रहा हूँ ना कि लोग अपनी बात खुद सोशल मीडिया पे पहुँचा रहे हैं, क्योंकि मीडिया शायद उनकी बात लोगों तक नहीं पहुँचा पा रही। उसका वजह है, अगर आप फिर 74 के आंदोलन को आज के आंदोलन, छात्र आंदोलन के साथ करें, तो 74 में मीडिया घराने में मालिक होता था अखबार का, चाहे टेलीविज़न तो था नहीं उस ज़माने में, अखबार का मालिक होता था और संपादक होता था। एडिटोरियल को संपादक नेतृत्व करते थे, और जो रिपोर्टर्स की बात है वो संपादक उसको लेके खड़ा होता था। आज की तारीख में संपादक है कहाँ? सारे संपादक मालिक बन गया है, और मालिक को पैसा चाहिए, तो उसमें न्यूज़ का तो कटौती होगा ही। सारे मालिक, कोई राज्यसभा जाना चाहते हैं, कोई लोकसभा जाना चाहते हैं। अभी आप देख लीजिए कितने मीडिया के लोग, कितने संपादक लोग जो बाद में मालिक बने थे, लोकसभा, राज्यसभा और विभिन्न राज्यों में जो विधानसभा है, विधान परिषद है, उससे बैठे हुए हैं। मीडिया को इन लोगों ने, अखबार के पन्नों को, टेलीविज़न का जो स्क्रीन है, इन लोगों ने बलात्कार किया है अपने आगे बढ़ने के लिए। तो स्वाभाविक है, अगर जो आम लोग हैं। आपने जेपी के आंदोलन की आप बात कर रहे हैं कि जेपी का आंदोलन आपने देखा जी। अभी जिस मीडिया की आप बात कर रहे हैं, वो मीडिया जो कल हमारा प्रोटेस्ट हुआ था 20 तारीख को, युवा लोग आए थे, उनको असामाजिक तत्व कह रहा है। तो आप ये मान रहे हैं कि वो युवा थे कि असामाजिक तत्व थे? आपका क्या कहना है? मीडिया में जो लोग हैं उनकी भी तो मानसिकता गिरी है। मैं ये नहीं कहूँगा कि उनकी मानसिकता बहुत अच्छी हुई है। आज मीडिया में, आज की तारीख में कोई इंटर्न बन के ज्वाइन करता है और 2 महीने के बाद में वो सीनियर रिपोर्टर हो जाता है। अरे भाई, रिपोर्टर बनने के लिए जूता घिसना पड़ता है। वो चीज़, वो लोग क्या दिखे? असामाजिक तत्व हैं कि वो देश के छात्र हैं? इसमें भीड़ में मैं यह नहीं कह सकता हूँ, लेकिन भीड़ में जब भी भीड़ होगी, हम भीड़ शब्द जब इस्तेमाल करेंगे तो उसमें असामाजिक तत्व होगा ही, चाहे वो 74 का आंदोलन हो, चाहे 26 का आंदोलन हो। ये असामाजिक तत्व नहीं, ये प्रोटेक्टेड होते हैं किसी एक खास समूह, किसी एक खास राजनीतिक पार्टी, किसी खास लोग जो चाहते हैं कि इस तरह का उपद्रव हो, उपद्रव कर दिया। तो खास जो चाह रही होगी वो कौन सी पार्टी होगी जो ऐसा चाह रही होगी? नहीं बता सकता हूँ, ये मैं नहीं कर सकता हूँ। में उसको क्यों, आप क्यों, यही तो आप लोग फिर करते हैं, जब खुलकर आप बोलते नहीं कि सत्ता में जो है वही तो फिर ये कर रही होगी। अगर एकदम कह सकते हैं कि सत्ता में जो लोग ये, या फिर जो लोग अपोजिशन में हैं, वो अपने आप प्लेटफॉर्म बनाने के लिए उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। दोनों चीज़ हो सकता है। सबसे बड़ी बात देखिए, बताते हैं, ये मेरी सोच है कि हम आज कहते हैं कि हमें जुडिशरी पे विश्वास होना चाहिए, सभी लोग यही कहते हैं। हम कभी ये क्यों नहीं कहते हैं कि हमको पुलिस इन्वेस्टिगेशन पे विश्वास होना चाहिए? तो मतलब कि आप ये कह रहे हैं कि जो मारा गया है वो सही मारा गया है, सही लोग बच्चों को पीटा गया है? नहीं, जो यही चीज़ मैं बोल रहा हूँ कि 74 के आंदोलन में जो लोग थे, और मैं आज की तारीख में जो कंपेयर कर रहा हूँ, उस समय भी लाठीचार्ज हुआ है, उस समय भी टीयर गैस छोड़ा गया है, लेकिन टीयर गैस और लाठीचार्ज छोड़ने के पीछे में इस तरह के तत्व नहीं थे। अगर पुलिस वहाँ पे थी तो पुलिस, बेटा चले जाओ, घर चले जाओ, नहीं रहो इसमें, बाद में इस तरह का काम नहीं करो, ये बोलती थी। अरे आज तो पुलिस, इसमें कई सारे सवाल हैं। आपने कहा कि भीड़ नहीं, अराजक तत्व थे इसमें, ज़्यादातर लोग शरारती तत्व। नहीं, मैं कभी
ज़्यादातर मैं नहीं कर रहा हूँ। आप भीड़ में आइडेंटिफाई करना यह बहुत मुश्किल है। सर सवाल ये भी उठता है कि रातों रात एकदम से तो आए नहीं, कुछ तो वजह रही होगी। 10-12 साल से मोदी सरकार है, ये पहली बार ऐसा हुआ जब छात्र जो है एक साथ इतने सड़क पर आए। 2 बार क्वेश्चन लीक हुआ है बॉस, आप देख लीजिए। तो नाराजगी भी तो वजह है ना, भीड़ बोल के, शरारती तत्व बोल के क्या जिम्मेदारी से बचा जा सकता है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 47 से लेके 2026 तक 29। सर यही एजुकेशन यही शायद आप लोग गलत इन्फॉर्मेशन देखते हैं। 2014 से पहले जो कुछ होता था सरकार उसकी जवाबदेही लेती थी, मंत्री लोग इस्तीफा देते थे। 2014 के बाद सब लोग चुप बैठे हुए, क्यों बैठे हुए? नहीं, सब यही तो मैं बोल रहा हूँ ना कि ऐसी कौन सी बात है जो मोदी जी HRD जो शिक्षा मंत्री, HRD तो अब नहीं बोलना चाहिए, शिक्षा मंत्री को इस तरह से प्रोटेक्ट किए हुए हैं। अगर गलती है, 2 बार क्वेश्चन लीक हुआ है नीट का एग्ज़ाम का क्वेश्चन इस तरह से लीक होना, ये भविष्य के साथ खिलवाड़ है बच्चों के। जो नेता हैं, बड़े बड़े अधिकारी हैं, उनके लिए कुछ नहीं अंतर पर उनका बच्चा स्विट्जरलैंड चला जाएगा, अमेरिका चला जाएगा, लंदन चला जाएगा। लेकिन जो खेत बेच के परीक्षा दिलवा रहा है जिसका बाप, इस उम्मीद से कि कल होके वो डॉक्टर बनेगा या अच्छे जगह पे जाएगा, आप क्वेश्चन लीक करा दिए। लेकिन क्वेश्चन लीक करने में तो कोई तो होगा जिसकी पहुंच वहां तक। मोदी जी ने इतना हंगामा होने के बाद ये कहा कि ये बहुत ही गंदा हुआ, महापाप, कुछ ऐसा बोला। नहीं देखिए, और 13 लोगों को हमने गिरफ्तार किया। आपको लगता है यही वो 13 लोग असली गुनहगार हैं या बड़े लोगों को छुपाया जा रहा है, इसको बलि का बकरा? मोदी जी बार बार यही बोल रहे हैं कि आई विल टेक एक्शन। इतना दिन होने के बाद हम फिर भी बोल रहे हैं विल टेक एक्शन। अरे एक्शन तो आप ख़त्म करिए ना, आप इसको हटाइए यहाँ से। पहले आप इसको, अगर मैं समझता हूँ कि अगर HRD मिनिस्टर, शिक्षा मंत्री को ये हटा दे डिपार्टमेंट से, तो मैं समझता हूँ कि जो अभी आंदोलन है उसमें 50% की कमी हो जाएगी। एकदम लोग की जो मानसिक स्थिति है वो थोड़ा सा। सर एक सवाल और भी उठता है, उस दिन पत्थर बहुत देखे गए, जबकि आप देखेंगे कि प्रोटेस्ट साइट पे सबका बैग चेक होता है, हम लोग भी जाते हैं, बैग चेक करवा के जाते हैं। और ये इलाका कोई ऐसा नहीं है कंस्ट्रक्शन चल रहा है, सड़क है एकदम, कहीं पे आपको कोई गड्ढा उड्ढा कुछ नहीं दिख रहा है। बढ़िया दिल्ली राजधानी है, शानदार सड़क है। इतने सारे पत्थर आए कैसे? आपने देखा हो कई सारे विजुअल में कि ट्रक में भर के लाया था, कौन लाया होगा बिना नंबर? मैं चूंकि ऐसा देखा नहीं, इसलिए क्या ये जानबूझ के स्टूडेंट के प्रोटेस्ट को नाम खराब करने की भी कोशिश की जा रही है? एकदम किया जा सकता है ना, एकदम। ताकि आप जैसे लोग कहें कि शरारती तत्व थे। भाई शरारती तत्वों के हाथ में पत्थर भेजा किसने? आप लोग जैसे लोग, ये बार जो आप रिपीट कर रहे हैं इसको नहीं कहिए कि आप लोग जैसे नहीं, क्या मैं कभी नहीं बोला। मैं आपसे बोल रहा हूँ कि इनोसेंट लोग हैं, आप जो टीवी पे देखते हैं उसी हिसाब से राय बनाते हैं। हुजूर, आपकी जितनी उम्र है उतनी उम्र मैं अखबार में काम किया हूँ। नहीं समझने नहीं, तो आप जो जबरदस्ती का हमारे, मैं नहीं कर रहा हूँ कि शरारती, जब हम भीड़ शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। सर भीड़ नहीं है, वो युवा है ना, आप उनको भीड़ तंत्र बता रहे हैं, यही तो आपसे कह रहे हैं। भीड़ क्यों कह रहे हैं सर? युवा है, अपने आपने वहाँ पे नेट बंद कर दिया है सरकार ने, पानी नहीं पी सकता, वो नहीं कर सकता। अभी तो मेट्रो बंद है। तो वही तो भीड़ थोड़ी है, भीड़ कह के तो आप उसको हाँक दिया। आपका सुप्रीम कोर्ट पास में, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है पास वक्त नहीं है, ये सब चीज़ें ये सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। सर ये देश की हालत हो गई है, और ये 12 साल में ज़्यादा हुआ है कि नहीं हुआ, इसको बताइए। मैं कहाँ कर रहा हूँ कि ज़्यादा नहीं हुआ है। हम इस 12 साल में जितनी शिक्षा की नीति, आप देखिए कितने 4 मंत्री बने हैं अभी तक शिक्षा मंत्री। और शिक्षा मंत्री की अगर आप शैक्षिक स्थिति को देखिए तो ये कोई व्यक्ति शिक्षा मंत्री बनने लायक है? हम अगर तुलना करेंगे अबुल कलाम आज़ाद के साथ में आज की शिक्षा मंत्री को, तो छात्रों की मांग जायज़ है कि नहीं? एकदम जायज़ है भाई। आप सबसे राहुल गांधी को प्रोटेस्ट करना चाहिए। राहुल गांधी को इसे मत लाइए, किसी को हम पॉलिटिकल। अब लोग कह रहे हैं कि राहुल गांधी क्यों आ रहे हैं, उनको आना चाहिए कि नहीं? ये भी कह सकते नहीं कि आंदोलन में अब फायदे की बात है। अभी इसी आंदोलन में जब बैठे हुए थे, क्या नाम है उनका, सोनम बागचू, आप देखिएगा, सोनम बागचू साहब जब बैठे हैं तो उसके बाद आमिर खान बोल दिया कि हमने 3 इडियट्स फिल्म में जानता नहीं हो। 3 इडियट्स फिल्म 2009 में बना है और 2026 में आमिर खान अगर ये बोल रहे हैं तो 17 साल बोलने के बाद। सर आप चूँकि जर्नलिस्ट भी रहे है ना, राहुल गांधी विपक्ष के नेता हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन हैं, छात्र इतने सारे रोड पे आए, उनको लोगों के साथ आना चाहिए या चुपचाप बैठना चाहिए पार्लियामेंट के अंदर? आपके हिसाब से क्या करना चाहिए? देखिए फिर इसको हम किसी, अभी छात्र आंदोलन की मैं तो पूछ रहा हूँ कि विपक्ष का क्या रोल होना चाहिए? विपक्ष का रोल तो अपना उसको सोचना चाहिए ना। तो आप बताइए, अगर वो पॉलिटिकल माइलेज इससे नहीं ले तो क्या करे फिर? तो आके कम से कम इस युवाओं के साथ में खड़ा होना चाहिए। तो
गए तो हैं, कल पीएम आवास का घेराव भी किया इन लोगों ने, ठीक किया कि पीएम नहीं आवास किया? उनको जंतर मंतर आना चाहिए ना, पीएम आवास में क्यों जाएंगे भाई? जंतर मंतर पे तो सुन ही रहे हैं, उनको लगा कि भाई प्रधान सेवक है, प्रधान सेवक से बात तो की ही जा सकती है, तो वो चले गए बात करने। नहीं 74 और आज में यही है ना कि हम सड़क पे नहीं, पीएम आवास नहीं घेरना था, पीएम आप जंतर मंतर आइए ना, जब पार्लियामेंट में राहुल गांधी जंतर मंतर आए तो ठीक है, पीएम आवास घेरा PM आवास तो घेरने क्या होगा? वो राजनीतिक माइलेज ले रहे हैं। निर्भया केस में पीएम आवास में घेरा हुआ है, अन्ना आंदोलन पीएम IC 814 में पीएम का घेरा हुआ है, ये सब तो हो चुका है। पीएम कोई बाहर का थोड़ी है, पीएम को तो चुना गया है हम लोगों ने। तो छात्र की बात करना, पीएम के साथ शहंशाह जैसा क्यों है कि उसको घेर नहीं सकते भाई? वो लोकतंत्र के चुने हुए नेता हैं। साइड में निकल रहे थे तो उस समय तो कोई नहीं आया। नहीं तो गए ना लोग। जब पीएम का जो फुटेज दिखाया गया था कि पार्लियामेंट से निकल रहा है तो उस समय तो कोई आदमी नहीं आया, अखबार वाला भी नहीं था, या और जो भी लोग हैं कोई नहीं, साइड के रास्ते से जब निकले थे। आपको क्या लगता है ये किस दिशा में आंदोलन जा रहा है? ये खत्म हो जाएगा कि आंदोलन मेरी जो आप लोग तो ज़्यादा प्रखर आदमी है, मैं ये सोचता हूँ कि अगर शिक्षा मंत्री सबसे पहले उनको स्टेप डाउन करा दे, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा वो दे नहीं, खुद दें इस्तीफा, अपने मॉडल ग्राउंड पर लेके इस्तीफा दें। सेकेंडली इसमें सुप्रीम कोर्ट के जो बड़े बड़े जज लोग हैं वो इसमें इंटरवीन करें, सुओ मोटो लें। ऐसा नहीं हो सकता, ऐसे देश नहीं चलता है कि आप यहाँ पे दो इस प्लेटफॉर्म को बंद कर दिए, मेट्रो नहीं रुकेगी, वहाँ बंद कर दिए, मेट्रो नहीं रुकेगी। अरे भाई आप किसको बंद कर सकते हैं? छात्र 74 के आंदोलन में अपर क्लास का छात्र था, यानी कॉलेज वाले छात्र एजिटेशन किए थे, इस बार स्कूल वाले छात्र हैं, ये सोचना पड़ेगा। 12 सवाल और 74 के बाद 75 में इमरजेंसी लग गई। एक बहस ये भी चलने लगी है कि एक तो घोषित इमरजेंसी थी जो गांधी ने लगाई थी, और ये अघोषित इमरजेंसी आप मान रहे हैं? एकदम है। घोषित क्या, वो तो इंदिरा गांधी को इतना कलेश था कि उन्होंने डिक्लेयर किया। आज के देश में डिक्लेयर नहीं है, लेकिन आप यहाँ पे कोई ठिकाना नहीं है, यहाँ से आईवी वाला इन्फॉर्मेशन भी दे सकता है कि यहाँ एंटी मोदी बात कर रहे हैं, बस हो गया। कुछ भी हो सकता है ना यहाँ पे। चलिए बहुत शुक्रिया, और भी लोगों से बात करते हैं। तो हम लोग आ गए हैं ये बिल्कुल मंडी हाउस के पास, और ये जो आप देख रहे हैं अलेक्जेंडर पुश्किन, ये रशियन पोएट हैं। पीछे ठीक जो है साहित्य अकादमी है, और इधर जो है आप देखेंगे बंगाली मार्केट है जहाँ की मिठाइयाँ बहुत फेमस हैं, और यहाँ दूरदर्शन का ऑफिस भी है। और ये जो आप बीच में ग्राउंड देख रहे हैं, यहाँ पर आप शाम में देखेंगे कई सारे बच्चे नाटक की प्रैक्टिस करते रहते हैं। मैं भी एक ज़माने में अपनी तलफ़ुज़ बेहतर करने के लिए आता था और एक ग्रुप से जुड़ा हुआ था। कई सारे मैंने थिएटर भी किए ताकि अपनी वर्तनी और ये सारी चीज़ों को बेहतर कर सकूं। मैं 97-99 बैच का श्री राम सेंटर परफॉर्मिंग आर्ट्स का स्टूडेंट रहा हूं, और अच्छी परफॉर्मेंस रही थी। 10 और 11 मेरे दोस्त ब्रिजभूषण शुक्ला और मैं बहुत घनिष्ठ मित्र थे, क्योंकि यही हिंदुस्तान हमने देखा था। शुक्ला, त्रिपाठी, शर्मा, यही सब हमारे सारे दोस्त रहे हैं, इनके साथ हमने अपना जीवन जिया है। लेकिन जो पिछले कुछ सालों से होने लगा है, तो हमारा बच्चा वो जीवन ना देख पाए, इसका दुख था। रशिया के हैं, रशिया से आप तेल आप लेंगे तो 100% आपको टैरिफ भी देना पड़ेगा। और दूरदर्शन की बात कर रहे हैं, दूरदर्शन में सबसे मशहूर एंकर आप जान सकते हैं सुधीर चौधरी को सरकार ने नियुक्त किया है 15 करोड़ के पैकेज में। यहाँ पर आने का मकसद ये भी है कि ये सड़क ज़रूर अपने कैमरामैन से कहें दिखा दें, साफ़ सुथरी सड़क है। ये सड़कें ही उधर जंतर मंतर की तरफ जा रही हैं, जिन जंतर मंतर पर कहा गया है कि पत्थर थे, बच्चों ने पत्थर चलाए। आप देख सकते हैं कि लोगों को भी देखा, वो एक भाई साहब कह रहे थे कि ट्रक ले लेके गए हैं स्टूडेंट। हाँ देखिए, उनकी जांच हो सकती है, कोई किस में कह रहा है, क्योंकि ना यहाँ पे सोशल मीडिया का ज़माना है, कैमरा माइक देख के लोग अपनी कहानियाँ भी बनाने लगते हैं। लेकिन उनकी जांच हो, वो वहीं पर मंडी हाउस में बैठते हैं। हम लोग ऐसा कोई दावा नहीं कर रहे कि ट्रक भर कर गए हैं। जो लोगों ने कहा है वही हम आपको बता रहे हैं। सोशल मीडिया पे जो विजुअल्स हमें दिख रहे हैं, जो विजुअल हमें दिख रहे हैं उन पर हम लोग ये आधारित कर रहे हैं, क्योंकि फिर हम भी गोदी मीडिया से अलग नहीं होंगे अगर अफवाहों पर देंगे। लेकिन आप दीपक, एक चीज़ आपने नोट की होगी, मैंने वहाँ पर बोला था कि ये ऑटो वाले दिखाए थे, और मैंने कहा था कि ये वो लोग हैं जो इस बार परिवर्तन करके दिल्ली में भाजपा सरकार लाए। उसके बाद गुस्सा हो गए वो। यही एक हकीकत बताना ज़रूरी थी। अच्छा, पहले वो डरते थे, अगर वो सपोर्ट नहीं भी करते तो कुछ बोलते नहीं, लेकिन अब वो कह रहे हैं हमने नहीं किया बीजेपी को। बिल्कुल, और एकदम सब ऑफेंड हो गए कि नहीं हमने नहीं दिया। जैसे कि ना एक वक्त ऐसा था कि जब मंडल कमीशन आया था कि हम लोग तब छोटे थे, दिल्ली की सड़कों पे घूमते थे ना, तो दिल्ली की गाड़ियों के पीछे लगा होता था कि हमको ब्लेम मत करो, हमने वीपी सिंह को वोट नहीं दिया।
ये वही दौर आ गया, क्योंकि दिल्ली में हमने सही आंदोलन देखे, यहाँ पर देखे हैं, अन्ना हज़ारे का आंदोलन दिया, जिससे दिल्ली वाले बहुत चोट खाए हुए थे। आपको याद होगा जो आपसे पहले हमारा डिस्कशन था, हमने यही कहा था कि दिल्ली उस तरह से नहीं निकली है जिस दिल्ली तरह से स्वीकार करती है, क्योंकि दिल्ली दिल वालों की है। ये जो सही चीज़ होती है उसके लिए निकलती है। अन्ना आंदोलन आप पार्टी को बना दिया, बाद में पता चला कि वो किस तरह से पार्टी बनी है, जिसके कारण मनमोहन सिंह की सरकार गिरी और फिर ये सरकार आई और क्या हालत हो गई है। तो ये एक हकीकत है जो बताने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं। हम लोग खुद पैदल चल रहे हैं, उमस है, गर्मी है, उसको फील कर रहे हैं और अब आगे का सफ़र तय करते हैं। छात्रों ने भी काफ़ी फील किया है और बतौर मीडिया पर्सन हमारा यही काम है कि हम जो जनता की आवाज़ है, छात्रों की आवाज़ है, उनके साथ खड़े रहें। और अगर कहीं से ये आरोप लग रहे हैं कि पत्थरबाजी हुई है, तो चाहे वो अगर स्टूडेंट ने लेकर आए हैं या फिर पुलिस लेकर आई है, इसकी एक बार जांच भी हो जानी चाहिए, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। कोई जो है ये ना कहें कि भैया छात्र लेकर आए या फिर कोई ये कहे कि पुलिस लेकर। आपके पास पूरा तंत्र है, जांच बिठा दी। और दीपक, आप वो भी देखेंगे कि जब एक आदमी हमें काली टी शर्ट में मिला और वो कहने लगा कि ये असामाजिक तत्व है, इन्होंने पत्थर चलाए, ये चलाए, तो कैसे लोग आ गए उसका विरोध करने के लिए। तो इस तरह के लोग भी हैं, ये सब पहले नहीं होता था, ये एक परिवर्तन हो रहा है, यही इसी की शुरुआत है। लोगों ने बोलना सीख लिया है, शुरू कर गलत बोल रहा है तो कैसे कह रहा है, वो किसी पार्टी से जुड़ा होगा, मुझसे सवाल पूछ रहे थे कि तो किसी पार्टी से जुड़ा, भाग गए, फिर वो भाग गए। तो ऐसे लोग भी बहुत हैं जो वायरल हो जाते हैं, ऐसे रिपोर्टर भी आपको मिलेंगे जो इस तरह की बातें करेंगे। लेकिन अगर आप सही और सच्ची खबर और एकदम ग्राउंड रिपोर्ट देखना चाहते हैं तो न्यूज़ मनी और द स्वतंत्र को बराबर देखते रहिए। दीपक, बहुत शुक्रिया और सब्सक्राइब कर लें द स्वतंत्र और द न्यूज़ मुनी। देखते रहें। नमस्कार, जय हिंद।